और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की हर अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए जी मीडिया लगातार स्पेशल कवरेज कर रहा है। जी न्यूज के सहयोगी चैनल वीऑन के संवाददाता सिद्धांत सिब्बल ग्लासगो में मौजूद हैं। सिद्धांत, पीएम मोदी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री का फोकस क्या रहेगा, ये समझते हैं उनसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो पहुंच चुके हैं और आज जो COP26 क्लाइमेट मीटिंग है, जो शिखर सम्मेलन है, उसमें शिरकत करेंगे और भारत की नेशनल स्टेटमेंट देंगे। करीब 8:30 बजे के आसपास भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। मैं आपको बता दूं कि बड़ा फोकस होगा कि कैसे भारत एक तरफ से रिन्यूएबल्स को लेकर कमिटेड है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे इनिशिएटिव्स को लेकर दुनिया भर में एक तरफ से हम देख रहे हैं काफ़ी फोकस है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही प्रपोज करा था पेरिस क्लाइमेट समिट 2015 में, और उसके बाद हमने देखा करीब 100 से ज़्यादा देश अब इसके मेंबर बन चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मकसद है वो ये है कि कैसे सूरज की एनर्जी यानी सोलर पावर को यूज़ कर एक तरफ से क्लीन एनर्जी की तरफ दुनिया बढ़े। पर कहीं ना कहीं ये जो मौका होगा ग्लासगो में प्रधानमंत्री के लिए, बायलैटरल्स के लिए भी होगा। एक तरफ से जो मुलाकातें होने वाली हैं यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन से होंगी, नेपाल के प्रधानमंत्री से होंगी, इजराइल के प्रधानमंत्री से होगी और जापान के प्रधानमंत्री से भी होगी। सब जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल, नेपाल और जापान, ये नए लीडर्स हैं इन सब देशों के जिनसे भारत के स्पेशल रिश्ते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात अगर हम कर लें तो यूके प्राइम मिनिस्टर होस्ट कर रहे हैं, मेज़बानी कर रहे हैं इस क्लाइमेट मीटिंग का, और कहीं ना कहीं फोकस करेंगे कि कैसे ये एक मेक और ब्रेक मोमेंट है दुनिया के लिए। शुक्रिया सिद्धांत इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये समझने के लिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। आज से 22 साल पहले मालदीव ने दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से आगाह करने के लिए पानी के अंदर दुनिया की पहली कैबिनेट बैठक की थी। राष्ट्रपति सहित सभी मंत्रियों ने पानी के अंदर इस बैठक में हिस्सा लिया था। समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। हिंद महासागर के इस छोटे से मुल्क का पानी में डूब जाने का खतरा बढ़ रहा है। मालदीव ने आज से 22 साल पहले इस खतरे की ओर दुनिया का ध्यान दिलाया था। और अब ग्लोबल वार्मिंग कितना बड़ा मुद्दा है ये हम सब जानते हैं। तो अगर क्लाइमेट चेंज की रफ्तार और विनाश में रोकथाम नहीं हुई तो मौसम के बदलाव और बर्फ पिघलने से 2050 तक दुनिया में समुद्र का जलस्तर 20 फीट ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2050 तक डूब जाएंगे दुनिया के कई शहर, जिनमें जकार्ता, लॉस एंजलिस, मनीला, मुंबई, ओसाका, शंघाई, टोक्यो, न्यूयॉर्क ये शामिल हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इन शहरों में नहीं रहते तो आप बच जाएंगे, तो ये सोच गलत है, क्योंकि ये शहर समुद्र में डूबे होंगे तो मैदानी इलाकों में आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि इस समय वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड पिछले 20 लाख वर्षों के मुकाबले सबसे ज्यादा है और मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें भी बढ़ रही हैं। तो जलवायु परिवर्तन कितना बड़ा खतरा है यह समझने के लिए आप ये देखिए कि मालदीव में 12 साल पहले एक मीटिंग जो कि पानी के भीतर की गई, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को लेकर आगाह करने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति उसके साथ साथ सभी मंत्री पानी के अंदर इस बैठक में हिस्सा ले रहे थे। 12 साल पहले ही मालदीव ने इसे लेकर दुनिया को आगाह करने की, जगाने की एक कोशिश की थी, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर इसकी चर्चा जरूर होती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की दिशा में अब भी उतने ठोस कदम नहीं उठाए जा सके हैं जिसकी जरूरत है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.